पुरुष जाति का एक अर्थ दिखाया जाता है, उसका बोध कराया जाता है, वहाँ पुल्लिंग कहकर बुलाते हैं। आ या आ रहता है, उस आ या आ की जगह ई, बड़ा ई बदल जाने से क्या होता है, वहां पर भी स्त्रीलिंग बन जाता है। समूह का मतलब जो ग्रुप रहता है, एक झुंड रहता है, उसे वहां झुंड को ही यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ कभी भी क्या होता है, यहाँ पर सदा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। नमस्कार, मैं हूँ मेहरताज, अतिउत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे जितने भी प्रथम पीयूसी के विद्यार्थी हैं, उन सभी को मेरी कक्षा में स्वागत है। आज आपकी जो प्रथम पीयूसी की जो ग्रामर, जो जैसा कि व्याकरण में जब भाग में जाएंगे तो यहाँ जो लिंग परिवर्तन कीजिए, इस तरह आपको परीक्षा में आ जाएगा। जैसे कि एक आपको 2 अंक में लिंग का परिवर्तन कीजिए कहकर आपको इस तरह का एक प्रश्न रहेगा। तो उस व्याकरण में लिंग के बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले लिंग का अर्थ क्या है और लिंग का जो परिभाषा क्या है, और दूसरा लिंग के कितने प्रकार हैं, उस प्रकार में कौन कौन सी एक वर्ण का इस्तेमाल करके उसे सही तरीके से यह लिंग परिवर्तन करना चाहिए, इस तरह आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले देखिए लिंग की परिभाषा क्या होती है, इसका अर्थ क्या है कहकर आपको समझाऊंगी। तो संज्ञा का वह रूप जिससे हमें किसी भी व्यक्ति, जीव या वस्तु आदि की जाति पता चले, वे शब्द लिंग कहलाते हैं। और इन शब्दों से यहाँ पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि संज्ञा, संज्ञा इसका मतलब होता है कि जो नाउन आपको पता ही थी, जैसा कि जो संज्ञा में क्या होता है, कोई वस्तु या व्यक्ति का नाम हो, कोई जगह का नाम हो, वह संज्ञा होता है। जो संज्ञा के रूप में जो व्यक्ति या वस्तु कोई भी हो, वहां जाति का जो पता चलता है, वह कौन सी जाति है, उस जाति का एक रूप दिखाई देता है। तो व्यक्ति या जीव या वस्तु का आदि का जाति का हमें जो बोध कराता है, जो पता चलता है, उसे लिंग कहकर बताया गया है। और दूसरा जो लिंग में वह इस तरह बताता है कि कोई वस्तु कोई भी हो, वहां पुरुष जाति का हो या स्त्री जाति का हो, कौन सी एक जाति का एक स्थान के बारे में यहाँ लिंग का बोध कराता है। तो दूसरा देखिए लिंग में यहाँ 2 प्रकार के हैं। पहला जो प्रकार है वह क्या है, पुल्लिंग है, दूसरा स्त्रीलिंग है। तो देखिए यह लिंग की जब परिभाषा, इसका अर्थ आपने समझा, और दूसरा इसमें 2 प्रकार आते हैं। पुल्लिंग मैंने बताया कि यहाँ जाति का बोध कराता है, वो कौन सी, या स्त्री जाति का हो या पुरुष जाति का, उसका बोध कराता है। तो इसी प्रकार में यहाँ 2 प्रकार है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग का अर्थ देखिए यहाँ इस तरह बताते हैं, नर जाति का बोध करने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। देखिए नर, नर का मतलब जो पुरुष का बताते हैं, जो पुरुष जाति का एक बोध कराता है, उसे यहाँ पर पुल्लिंग कहकर बुलाया जाता है। जैसा कि वो पुरुष जाति में कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो, कोई प्राणी का हो, वहां पर जो एक पुरुष का एक स्थान दिखाई देता है, जैसा कि नर का एक स्थान का एक बोध कराता है, वह पुरुष, जैसा कि वह क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहकर बुलाया जाता है। उदाहरण देखिए इस तरह है, राम, कृष्ण, राजा, मामा आदि, इस तरह के क्या थे, यहाँ पर संज्ञा के जो नाम है, वह इस नाम में पुरुष जाति का एक अर्थ दिखाया जाता है, उसका बोध कराया जाता है, वह पुल्लिंग कहकर बुलाते हैं। तो दूसरा देखिए स्त्रीलिंग, मैंने आपको पहले ही बताई थी, जैसे कि मादा जाति का बोध करने वाले, मादा, मादा का मतलब इस तरह का एक स्त्री का जो बोध कराते हैं, जो स्त्री का जो स्थान रहता है, वो स्त्री के एक जाति का बोध कराता है। मादा का मतलब स्त्री, स्त्री जाति का जो बोध कराता है, उसे स्त्रीलिंग कहकर बताते हैं। करने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। तो उसका उदाहरण देखिए, लड़की, युवती, रानी आदि। तो इस तरह बहन,
माता, मामी, चाची, इस तरह के जो स्त्रीलिंग के जो समान जो उदाहरण है वह स्त्रीलिंग कहकर बुलाया जाता है। तो देखिए इस तरह दो प्रकार रहते हैं, पुल्लिंग किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो पुरुष जाति का, दूसरा स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग कहकर बुलाया जाता है। तो अगला देखिए, जो इस लिंग में कौन से यहाँ नियम का हमें उपयोग करना चाहिए कहकर बताते हैं। जैसा कि जब परीक्षा में आपको क्या करते हैं, अन्य लिंग रूप लिखिए कहकर बताते हैं। अन्य लिंग वहां पुरुष भी हो सकता है, पुरुष जाति का हो सकता है या स्त्री जाति का होता है, वहां पर अन्य लिंग। कभी परीक्षा में आपको पुरुष जाति का एक शब्द देकर वहां स्त्रीलिंग में परिवर्तन कीजिए कहकर बताते हैं, स्त्रीलिंग में बदलिए कहकर बताते हैं, इसलिए अन्य लिंग रूप लिखिए कहकर बताते हैं। जब आपको परीक्षा में लड़का इस तरह का एक वहां प्रश्न दिया गया तो आप लड़की कहकर या स्त्रीलिंग के रूप में लिखना है। तो वही यहाँ पर कौन सी एक वर्ण का इस्तेमाल होता है, कौन से नियमों का एक हमें पालन करना चाहिए कहकर यहाँ पर बताते हैं। तो पहला नियम देखिए, कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को आ से बदल देने पर स्त्रीलिंग बन जाता है। देखिए जब आकारांत जो शब्द है वो शब्द के जो अंत का जो स्वर रहता है, अंत का जो वर्ण रहता है वह आ के बदल में आकारांत हो जाता है। आ का एक क्या होता है, आ से बदल देने पर स्त्रीलिंग बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण देखिए, छात्र, छात्रा। देखिए छात्र यहाँ पर छात्रा इस तरह होता है, वृद्ध, वृद्धा। तो यहाँ पर क्या है, जब यहाँ आकारांत रहता है, आ का एक स्थान रहता है, जब आ का स्थान रहने के बाद आ का एक वर्ण जमने से, जो बड़ा आ का एक वर्ण जमने से वहां स्त्रीलिंग बन जाता है। तो वही देखिए छात्र क्या होता है, यहाँ पर एक पुल्लिंग का स्थान दिखाया जाता है। जब आप छात्रा कहकर लिखेंगे तो वहां पर स्त्रीलिंग जाति का एक स्थान बन जाता है। इसी तरह वृद्ध, तो क्या है वहां पर, यह एक पुरुष जाति का एक प्रश्न दिया गया तो आप वृद्धा, तो स्त्रीलिंग जाति का एक स्थान दिखाया जाता है। तो इस तरह जब आकारांत रहता है, जो वर्ण के, जो शब्द के अंत में जो वर्ण का आ का स्थान पे आकारांत, बड़ा आकारांत का एक वर्ण जम जाए तो वहां स्त्रीलिंग बन जाता है। इस तरह एक पहला नियम होता है। दूसरा नियम देखिए, कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी जोड़ देने पर स्त्रीलिंग बन जाते हैं। यहाँ पर भी देखिए जो पुरुष जो क्या है पुल्लिंग रहता है, पुल्लिंग में यहाँ पर अंत में नी जोड़ देने पर स्त्रीलिंग बन जाते हैं। शब्दों के अंत में जो पुल्लिंग शब्द है वो शब्द के जो अंत में नी का एक स्थान बन जाने से वहां पर भी क्या होता है, नी का जो एक वर्ण जम जाने से स्त्रीलिंग वहां पर भी बन जाता है। जैसा कि लड़का रहता है तो उसे आप नी का स्थान में, तो ई का जो नी का रांत बन जाता है वह यहाँ पर क्या होता है, स्त्रीलिंग बन जाता है। देखिए मोर, मोरनी, तो देखिए यहाँ पर अंत का जो वर्ण है वहां पर नी का रांत का बन गया है, जैसा कि नी जोड़ देने पर नी जोड़ा गया है। जैसे कि देखिए शेर, शेरनी, चोर, चोरनी, तो यहाँ पर अंत में क्या जमा है, नी का एक यहाँ वर्ण जमा हुआ है, वहां पर भी क्या हो जाता है, वह स्त्रीलिंग बन जाता है। जब मोर क्या होता है, एक पुल्लिंग का स्थान रहता है, जब आप नी का एक वर्ण जोड़ देने से स्त्रीलिंग बन जाता है। इसी तरह शेर पुल्लिंग होता है, जब नी जमा देने से स्त्रीलिंग शेरनी हो जाता है। तब चोर, चोर इस तरह क्या होता है, यहाँ पर चोर का यहाँ क्या होता है, पुल्लिंग होता है, जब नी जमा देने से स्त्रीलिंग बन जाता है। तो तीसरा नियम देखिए, कुछ आकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ तथा आ को ई में बदल देने पर स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ आकारांत पुल्लिंग जो शब्द है, पुल्लिंग जो शब्द में अंतिम का जो आ या आ की जगह
वहां पर आ भी हो सकता है या बड़ा आ भी हो सकता है। जो शब्द के अंतिम जो क्या रहता है, पुल्लिंग शब्द के अंतिम जो वर्ण में, अंतिम जो अक्षर में आ या आ रहता है, उस आ या आ की जगह ई, बड़ा ई बदल जाने से क्या होता है, वहां पर भी स्त्रीलिंग बन जाता है। तो देखिए, चाचा चाची, यहाँ पर क्या हुआ है, बड़ा ई का एक स्वर लगा हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है, बड़ा एक ई का स्वर लग जाने से वहां पर क्या हुआ है, स्त्रीलिंग बन गया है। दूसरा देखिए, लड़का लड़की, ई बड़ा, जो बड़ा ई का अंत जमा हुआ है वह क्या होता है, स्त्रीलिंग बन जाता है। नाना नानी, घोड़ा घोड़ी, मामा मामी, इस तरह का एक ई कारांत जो पुल्लिंग शब्द के वर्ण, जो पुल्लिंग शब्द के अंत में जो वर्ण रहता है वहां आ या आ रहता है, उस जो शब्द में बड़ा ई का एक स्वर जम जाने से क्या होता है, स्त्रीलिंग बन जाता है। तो देखिए, जो चौथा आपका नियम है, आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को या में बदल जाए तो स्त्रीलिंग बन जाता है। तो यहाँ पर क्या, दोबारा देखिए, पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द के जो अंतिम जो अक्षर रहता है, अंतिम अक्षर में आ का एक स्वर लगा हुआ है। जब आ का स्वर की जगह यहाँ पर या का एक क्या है, एक शब्द बन जाता है। शब्द जुड़ जाने से, यहाँ जुड़ जाने से क्या होता है, यह बन जाता है, उसे स्त्रीलिंग बन जाता है। और एक देखिए नियम, यहाँ पर यदि अंतिम वर्ण दत्व होता है तो उसमें से हालांत अर्थात अधवर्ण को हटा दिया जाता है। जैसा कि वहां पर क्या दिया जाता है, अंतिम वर्ण दत्व होता है, जो अंतिम वर्ण वहां पर सही होता है, उस अंतिम वर्ण में जो उसमें हालांत अर्थात अधवर्ण को हटा दिया जाता है। जो अध जो वर्ण रहता है वहां पर हटा दिया। उदाहरण के लिए देखिए, बेटा बेटियां, और दूसरा देखिए, डिब्बा डिब्बियां, पट्टी पट्टियां। तो आपको पता चला, यहाँ पर यदि अंतिम वर्ण दत्व होता है तो उसमें हालांत अर्थात अर्ध वर्ण को हटा दिया। तो जैसे कि दत्व वर्ण, जैसे देखिए, दो दो जो वर्ण मिलने हैं, वही यहाँ पर बता रहे, जो दो दो वर्ण जब जो पुल्लिंग का स्थान रहता है, स्थान पे जो अंतिम का जो वर्ण रहता है वहां पर दत्व रहता है, दो दो जो वर्ण जमे हुए होते हैं। और जब हम इस तरह का एक अर्थात अर्धवर्ण को हटा दिया जाता है, तभी वहां पर क्या होता है, स्त्रीलिंग बन जाता है। देखिए, बेटा बेटियां, डिब्बा डिब्बियां, पट्टी पट्टियां, इस तरह का एक पुल्लिंग का शब्द भी क्या होता है, यहाँ बन जाता है। पांचवा जो यहाँ लिंग का स्थान है, कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में अनि शब्द लगने से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे नौकर नौकरानी, सेठ सेठनी, मास्टर मास्टरनी। तो देखिए, यहाँ पर कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आनी, जैसा कि देखिए, बड़ा जो यह रहता है, आ का स्वर जो व्यंजन में आ का स्वर लगे और नी का एक वर्ण जम जाने से वहां पर भी क्या होता है, तो स्त्रीलिंग का स्थान होता है। जैसे कि नौकर नौकरानी, सेठ सेठनी और मास्टर मास्टरनी। तो इस तरह का एक ई का एक स्थान जम जाता है। कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक को इका करने से स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसा कि नायक नायिका, लेखक लेखिका, सेवक सेविका, बालक बालिका, शिक्षक शिक्षिका। तो यहाँ पर क्या बना है, इका बन जाता है। जैसा कि यहाँ पर क्या है, तभी वहां पर अंत अक को, जो अक करने का एक शब्द अंत में क्या होता है, आ का स्वर लगे का बना हुआ होता है, व्यंजन का बना हुआ होता है। जब उसे क्या करते हैं, यहाँ शिक्षक शिक्षिका, ई का जो अक की जगह क्या होता है, जो स्वर क्या होता है, ई का बन जाता है, तभी वहां पर स्त्रीलिंग का एक शब्द बना होता है। तो यही देखिए, शिक्षक शिक्षिका, शिक्षक क्या होता है, पुल्लिंग का स्थान दिया गया है। जब ई का एक वर्ण जम जाने से, शब्द जम जाने से स्त्रीलिंग बन जाता है। अगला जो आपका नियम देखिए,
कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन प्रत्यय लगने से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। तो देखिए, कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन प्रत्यय लगने से जो शब्द रहता है, पुल्लिंग शब्द के जो अंत जो शब्द रहता है वहां पर इन का एक यहाँ शब्द जम जाने से, वर्ण जम जाने से क्या होता है, स्त्रीलिंग बन जाता है, कहकर यहाँ पर बताते हैं। जैसा देखिए, माली मालिन, धोबी धोबिन, लोहार लोहारनी, कसाई कसाइन। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इनका एक स्वर और व्यंजन जो दो शब्द, इनका जो दो शब्द अंत में जम जाने से स्त्रीलिंग का एक स्थान दिखाई देता है। देखिए, मालिन, धोबिन, लोहारिन, इन, इस तरह के कसाइन, इस तरह के अंत के जो इनके जो शब्द जम जाने से स्त्रीलिंग बनता है। आठवां नियम देखिए, उपजाति वाचक शब्दों के अंत में स्वालिंग में जाति प्राय आयन प्रत्यय लगता है, पर पहला स्वर प्राय ह्रस्व हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, उपजाति वाचक शब्दों के अंत में जो शब्द का जो अंत रहता है वहां स्वालिंग में जाति प्राय आयन प्रत्यय लगता है। आयन का जो प्रत्यय यहाँ पर देखिए, यहाँ स्वर जमा हुआ है ताकू, और दूसरा क्या है, दोनों यहाँ पर दूसरा भी स्वर बना है और तीसरा क्या है, यहाँ पर व्यंजन बना है। तो इस तरह आयन का जो शब्द लगा होता है वहां भी क्या होता है, स्त्रीलिंग स्थान बन जाता है। वही देखिए, पंडित पंडित आइन, आइन का एक शब्द जमा हुआ है तो इस वजह से यहाँ पर भी स्त्रीलिंग। ठाकुर ठाकुर आइन, गुरु गुरु आइन। तो इस तरह का अंत के तीन जो अक्षर हैं वह जमा होते हैं तभी वहां पर स्त्रीलिंग बन जाता है, जैसे कि आइन का एक जो शब्द जमा होता है। आपका नौवां जो नियम देखिए, संस्कृत से हिंदी में आए हुए पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग बनाते हुए उनके साथ प्राय संस्कृत स्त्री प्रत्यय ही प्रयुक्त किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर संस्कृत में कुछ यहाँ पर शब्द आए हुए हैं, हिंदी में आए हुए पुल्लिंग शब्द के स्त्रीलिंग बनाते हैं। जो संस्कृत में क्या है, कुछ शब्द इस तरह है कि पुल्लिंग जो शब्द है संस्कृत में, वो जब हम हिंदी में आएंगे तो हिंदी के एक भाषा में आएंगे तो जो पुल्लिंग का संस्कृत का शब्द है वह पूरा स्त्रीलिंग में बदल जाता है, यही यहाँ पर बता रहे हैं। तो देखिए, संस्कृत स्त्री प्रत्यय ही प्रयुक्त किए जाते हैं तभी वहां पर क्या होता है, संस्कृत में स्त्री का एक स्थान पे दिया जाता है। जब संस्कृत में पुल्लिंग रहता है, जब हिंदी में हिंदी की एक भाषा में आ जाए तो वह स्त्रीलिंग में बदल जाता है, वही यहाँ पर बताते हैं। देखिए, नर, यहाँ पर क्या है, नारी, नर करने का क्या है यहाँ पर, इसका अर्थ मनुष्य, पुरुष जो पुरुष जाति का हो उसे नर कहकर बताते हैं। जब नारी का जो स्थान आ जाए तो वहां पर क्या होता है, एक स्त्री जाति का होता है। कवि कवियत्री, कवि क्या है, एक पुरुष जाति का है, कवियत्री क्या है यहाँ पर, तो वही यहाँ पर होते हैं। संस्कृत में जब पुल्लिंग रहता है, जब उसे बदल जाने से हिंदी में वह स्त्रीलिंग का स्थान लेता है, वही यहाँ पर देखिए नर क्या होता है, एक यह एक संस्कृत में दिखाई देता है। जब स्त्रीलिंग में बदल जाए तो वहां पर हिंदी में जो बदल जाए तो स्त्रीलिंग का स्थान नारी कहकर आ जाता है। देखिए, विद्वान विदुषी, तो विद्वान का मतलब बहुत क्या, बहुत ज्यादा बुद्धिमान रहता है उसे विद्वान कहकर बुलाया जाता है। जो विद्या शक्ति का एक ग्रहण करने वाला व्यक्ति को विद्वान कहकर बुलाया जाता है, वही स्त्रीलिंग में विदुषी कहकर बुलाते हैं। युवक युवती, युवक एक पुरुष जाति है, युवती स्त्री जाति का हो जाता है। देव देवी, देव क्या है, एक पुरुष जाति, देवी करने का एक स्त्री जाति का एक भगवान होता है। तो अपना जो 10वां वाक्य है, देखिए 10वां जो नियम है, देखिए इस तरह कई पुल्लिंग शब्द ऐसे होते हैं जिनके स्त्रीलिंग रूप सर्वथा भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर कई पुल्लिंग शब्द इस तरह होते हैं
कि जिनके स्त्रीलिंग रूप सर्वदा भिन्न होते हैं। जब वो पुरुष के एक शब्द इस तरह रहते हैं कि कभी कभी वहां पर क्या होता है, स्त्रीलिंग का सर्वदा भिन्न ही हो जाता है। जैसे कि देखिए, युवक, युवती, वर, वधु, बैल, गाय, भाई, भाभी, पिता, माता, मर्द, औरत। तो आपको पता चला, जो पुल्लिंग के इस तरह के शब्द रहते हैं, जब स्त्रीलिंग में हम लिखते हैं तो वो शब्द ही क्या होते हैं, उसके एक विरुद्ध होते हैं, विभिन्न होते हैं। जैसे कि विरुद्ध, विरुद्ध का अलग हो जाता है, लेकिन विभिन्न का एक शब्द आता है। जैसे कि नर नारी कहकर इस तरह आ जाता है, लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे तो इस नियम पे आएंगे तो पुल्लिंग का जो शब्द रहता है, जब स्त्रीलिंग में हम लिखते हैं तो वो शब्द ही क्या होता है, विभिन्न शब्द हमें दिखाई देता है। कोई वह पुल्लिंग जो शब्द से कोई वहां पर समानता नहीं रहता, नर नारी युवक युवती इस तरह होता है, लेकिन यहाँ पर इसका विरुद्ध ही शब्द, भिन्न शब्द ही दिखाई देता है। देखिए, युवक है, युवती है, वर है, वर का मतलब यहाँ पर एक लड़का, जो शादी होने वाला जो लड़का रहता है उसे वर कहेगा। वधु, वही यहाँ पर लड़की दुल्हन को बोलते हैं वधु कहकर। तो यहाँ पर क्या है, देखिए शब्द ही स्त्रीलिंग में अलग आ गया है, विभिन्न हो गया है। बैल, गाय, तो बैल क्या होता है, पुरुष जाति का होता है। तब स्त्री जाति में लिखेंगे तो गाय क्या होता है, गाय यहाँ को स्त्री जाति हो जाता है। देखो यहाँ पर गाय भी क्या है, एक स्त्रीलिंग में विभिन्न एक शब्द आया हुआ है। भाई, यहाँ पर क्या होता है, पुरुष जाति हो तो भाभी की जो पत्नी रहती है से भाभी का एक स्थान दिया जाता है, वह स्त्रीलिंग में विभिन्न शब्द आया हुआ है। पिता, माता, मर्द, औरत, इस तरह देखिए पुल्लिंग में क्या होता है, जब स्त्री पुल्लिंग का जो शब्द रहता है उसे जब हम जो स्त्रीलिंग में लिखते हैं तो शब्द ही क्या होता है, विभिन्न होता है कहकर यहाँ पर बताया गया है। तो आपका अगला नियम है, अंत वाली ई का इनी बनाकर स्त्रीलिंग बनते हैं। अंत वाली जो शब्द का आकारांत, जो शब्द में अंत वाला जो शब्द रहता है, वह शब्द ई का इनी बनाकर, जो अंत का जो शब्द रहता है ई का शब्द जाकर इनी बन जाता है। स्वामी, स्वामिनी, हितकारी, हितकारिणी, परोपकारी, परोपकारिणी। तो कभी कभी यहाँ पर ई की जगह क्या होता है, इनी या इनी भी बन जाता है। जो पहला जो नी रहता है वह और दूसरा नी रहता है, इनी होता है या इनी भी हो सकता है स्त्रीलिंग में जब लिखते हैं तो। दूसरा देखिए, अब 12वां नियम है, कहीं कहीं स्त्रीलिंग शब्दों में आ, उ, आ प्रत्यय लगने से पुरुषवाचक बन जाते हैं। तो अब तक मैंने स्त्री शब्द का बताई थी, स्त्रीलिंग का बताई थी, तो अभी यहाँ पर पुरुष का यहाँ पर बता रहे। कहीं कहीं पर स्त्रीलिंग शब्दों में आ, उ, आ इस तरह बन जाने से क्या होता है, वहां पर आ प्रत्यय लगने से पुरुषवाचक बन जाते हैं। जैसा कि भैंस, भैंस ही बनता है, बिल्ली, बिलाव। तो कभी यहाँ पर आ भी, जब आ का एक स्वर लिखते हैं तो यहाँ पर आ ही बन जाता है। बिल्ली का मतलब बिल्ली जब बन जाती है, इसमें यहाँ पर स्त्रीलिंग में जब पुरुष लिंग में लिखते हैं तो पुल्लिंग में लिखते हैं तो बिलाव हो जाता है। बिलाव क्या होता है, पुल्लिंग जाति का एक बिलाव होता है। तो 13वां जो नियम है इस तरह है, देखिए, निम्नलिखित शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है परंतु हिंदी में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होता है। तो निम्नलिखित क्या है पर शब्द यहाँ पर संस्कृत में है, जब आप हिंदी में यहाँ पर ये हिंदी ये जो शब्द है यहाँ पर क्या होता है, स्त्रीलिंग जाति में बन जाता है। तो इसका मतलब विधि, विधि ही इस तरह आता है। तो वही यहाँ पर बता रहे, जब संस्कृत में हम ये जो शब्द को पढ़ेंगे तो क्या होता है, जो पुल्लिंग का एक स्थान दिखाई देता है। जब हिंदी में हम पढ़ते हैं तो स्त्रीलिंग का स्थान दिखाई देता है। तो वही यहाँ पर ये कभी भी नहीं बदलते, इसलिए स्त्रीलिंग जाति का दिखाया गया है। विधि, निधि, महिमा, समाधि, मृत्यु, इस तरह के एक स्त्रीलिंग जाति के शब्द होते हैं। तो नीचे देखिए आपका 14वां जो नियम है, नीचे लिखे समूहवाचक शब्द सदा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। जो समूह, समूह का मतलब जो ग्रुप रहता है, एक झुंड रहता है, उसे वहां झुंड को ही यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ
कभी भी क्या होता है यहाँ पर सदा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, कभी भी वह स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। जैसे कि संसद, सभा, प्रजा, जनता, भीड़, सेना, पुलिस। तो इस तरह के जो शब्द हैं, समूहवाचक जो शब्द है, वहां कभी भी वहां पर स्त्रीलिंग में लिखो या पुरुष में लिखो, वह सही एक ही एक शब्द में आते हैं। जैसे कि संसद, संसद कहकर आप लिख सकते हैं, संसदीय नहीं लिख सकते, वो स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। ये शब्द जो है ना, ये स्त्रीलिंग में ही लिखते हैं। जब आपको परीक्षा में संसद का अन्य लिंग रूप लिखिए कहकर आपको बताएंगे, तो आप संसद कहकर ही उसका जैसा उत्तर है वही उत्तर आप लिख सकते हो, यह कोई भी बदलता ही नहीं। सभा, सभा कहकर ही आएगा, वहां पर सभाई कहकर नहीं आएगा, और शब्द ही नहीं बनेगा। प्रजा, प्रजा कहकर ही आप इस तरह ही जैसा जो शब्द है उसी तरह ही शब्द आप परीक्षा में लिख सकते हो, वहां पर कोई भी बदलाव नहीं होता। जनता, जनता कहकर ही लिख सकते हो। भीड़, भीड़। सेना, सेना। पुलिस, पुलिस कहकर आप स्त्रीलिंग में लिखो या पुल्लिंग में लिखो, जो शब्द है उसी तरीके से आप स्त्रीलिंग में पुल्लिंग में लिख सकते हो। आपका जो अगला नियम है, निम्नलिखित समूहवाचक शब्द सदा पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। दल, समूह, झुंड, समाज, सम्मेलन, वर्ग। जो मैंने पहले ही बताया था, समूहवाचक शब्द वो दल वो सब क्या होते हैं यहाँ पर पुल्लिंग में होता है। पहले आपको बताई थी स्त्रीलिंग में वहां पर होते हैं। जो समूहवाचक के जो शब्द रहते हैं वो स्त्रीलिंग में ही रहते हैं कहकर, यहाँ दोबारा देखिए, जो समूह के जो शब्द रहते हैं वो कभी भी पुल्लिंग के स्थान में ही रहते हैं। देखिए, दल, समूह, झुंड, समाज, सम्मेलन, वर्ग। तो ये जैसा आप स्त्रीलिंग में लिखो या पुल्लिंग में लिखो, जैसा का जो शब्द है वैसा ही आप स्त्रीलिंग में पुल्लिंग में लिख सकते हो। दल कहकर आपको पुल्लिंग में लिखा है तो स्त्रीलिंग में भी दल कहकर ही आप लिखना है। समूह, समूह। झुंड, झुंड। समाज, समाज। सम्मेलन, सम्मेलन। वर्ग, वर्ग। इस तरह ही आप जिस तरह का जो शब्द है उसी तरह का भी शब्द आप स्त्रीलिंग में हो या पुल्लिंग में हो लिख सकते हैं। लेकिन ये शब्द किस में आएंगे? पुल्लिंग में आते हैं। तभी आपको स्त्रीलिंग में लिखने के लिए बताएंगे तो ऐसा ही जो शब्द है दल कहकर बताएंगे तो हम पर दल कहकर ही आप स्त्रीलिंग में लिखना चाहिए। आपका 16वां जो नियम है, देखिए, नीचे लिखे शब्द पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी एक समान प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए, जो नीचे दिए गए शब्द पुल्लिंग में भी आते हैं और स्त्रीलिंग में भी समानता से ये शब्द रहते हैं कहकर बताया गया है। देखिए, चित्रकार, ग्राहक, पवन, बर्फ, प्रधानमंत्री, पवन। तो जैसे कि चित्रकार कहकर आपको बताएंगे तो चित्रकार, ग्राहक, ग्राहक, पवन, पवन, बर्फ, बर्फी, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, पवन, पवन कहकर ही आप इस तरह स्त्रीलिंग में हो या पुल्लिंग में हो लिख सकते हो। लेकिन ये पूरे शब्द है ना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में दोनों में ही समानता से आते हैं। तो देखिए, इस तरह के आपके 16 जो नियम आपको बताए, तो कौन कौन से जो स्थान पे कौन कौन सा का एक नियम का इस्तेमाल करना चाहिए कहकर आपको बताई। इसी तरह आपको परीक्षा में 2 अंक में आ जाएगा कि अन्य लिंग रूप लिखिए कहकर बताते हैं, तभी आपके 2 अंक रहते हैं इस जो व्याकरण के लिंग भाग में। तो देखिए, अन्य इस तरह का आपको प्रश्न रहेगा, अन्य लिंग रूप लिखिए, इस तरह का प्रश्न आपको रहेगा। रहकर यहाँ शब्द इस तरह देंगे, जो शब्द इस तरह रहेंगे इस शब्द का सही उत्तर आप यहाँ पर लिखना है। तो देखिए, ठाकुर का जो अर्थ क्या आएगा? ठाकुराइन। मैंने बताया कि यहाँ पर कौन सा जो शब्द के अंत में क्या जमा है? आइन कहकर जमा हुआ है, तो वही यहाँ पर नियम में बताई थी। पति, पत्नी, मैंने बताया था कि जो शब्द में क्या होता है, कभी कभी जो शब्द रहता है उसका जो आप स्त्रीलिंग में लिखते हैं तो वो शब्द ही क्या होता है? विभिन्न शब्द आता है। वही यहाँ पर देखिए, पति यहाँ पर रहता है, उसका विभिन्न शब्द क्या आया है? स्त्रीलिंग में लिखते हैं तो पत्नी कहकर आया है। तो देखिए, यहाँ पर बेटा, बेटी कहकर आएगा इस तरह का। जो बेटा पुरुष जाति का हो तो बेटी क्या होता है? स्त्री जाति का हो जाता है। स्त्री यहाँ पर स्त्री जाति का हो तो पुरुष पुरुष जाति का हो जाता है। यहाँ पर भी विभिन्न जाति आया हुआ है। भाई बहन, यहाँ भी क्या है? विभिन्न जाति आए हुए हैं। मजदूर, मजदूरनी, देखिए नी का एक स्थान यहाँ पर जमा हुआ है, वही यहाँ पर मजदूरनी का नी का अंत जमा हुआ है अंत के जो शब्द में। दादी, दादा, तो आ का जो
कान जमा हुआ है, आकारांत जमा हुआ है। बैल गाय, तो यहाँ पर बैल गाय जो क्या हुआ, यहाँ पर जो विभिन्न शब्द जमा हुआ है, जो पुरुष जाति का है, जो बैल क्या है, पुरुष जाति का है, तो स्त्री जाति में विभिन्न शब्द आया हुआ है। हाथी हाथिनी, तो यहाँ पर नी करने का एक शब्द जमा हुआ है। चाची चाचा, तो यहाँ पर आकारांत जमा हुआ है। नाना नानी, ईकारांत का एक अक्षर जमा हुआ है। सूबेदार सूबेदारनी, तो यहाँ पर भी नी का एक जमा हुआ है, नीकारांत का एक स्थान अक्षर जमा हुआ है। इस तरह आपको अन्य लिंग रूप लिखिए एक एक परीक्षा में आ जाएगा। तो देखिए, मैंने आपको बताई लिंग की परिभाषा, लिंग क्या कहते हैं, जो जाति का बोध कराता है उसे लिंग कहकर बुलाया जाता है। और लिंग के दो भेद रहते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और उसके बाद वहाँ पुल्लिंग कहे तो जो पुरुष जाति का जो बोध कराता है, स्त्रीलिंग कहे तो स्त्री जाति का जो बोध कराता है वह स्त्रीलिंग कहकर बुलाया जाता है। और दूसरा, इसके किस तरह के नियम रहते हैं, जब आकारांत रहा तो ईकारांत का स्थान कब जमाना है। और दूसरा, जो शब्द में विभिन्न शब्द आ जाता है, कभी संस्कृत के शब्द वहां पर हिंदी में लिखते हैं तो वहां स्त्रीलिंग के शब्द में जमा होते हैं, और कुछ शब्द स्त्रीलिंग में भी रहते हैं, पुल्लिंग में भी रहते हैं। उसके बाद अन्य लिंग रूप लिखिए कहकर कुछ मैंने आपको उदाहरण भी समझाए हूँ। तो इस तरह का आपको परीक्षा में अन्य लिंग रूप लिखिए कहकर व्याकरण विभाग में 2 अंक के लिए आ जाएगा। धन्यवाद।